हरियाणा के हिसार जिले के गांव लितानी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक गरीब मजदूर परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 22 वर्षीय नितिन कुमार, जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, अचानक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन बेटे के इलाज और डायलिसिस के चलते घर की स्थिति दिन प्रतिदिन और कठिन होती चली गई। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार का दर्द समझा। पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सहायता पहुंचाई गई और अब नितिन के इलाज के लिए 4 लाख की सहायता राशि भेजी गई है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी भगवान की करुणा ने इस टूटते परिवार को एक नई उम्मीद दी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव लितानी, तहसील उकलाना, जिला हिसार के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर उनकी पूरी टीम पहुंची हुई है। और आज इस गांव के अंदर जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर पूरी टीम पहुंची है। तो आइए मिलते हैं उस जरूरतमंद परिवार से, क्या कुछ समस्या है और किस प्रकार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से आप? मेरा नाम राम निवास है जी, गांव लितानी, जिला हिसार से हूँ। तो सर, क्या कुछ समस्या है जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के पास अरदास लगाई थी और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर जो सेवादार यहाँ पहुँचे, तो क्या कुछ समस्या है? परिवार में कितने मेंबर हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। परिवार में हम 4 मेंबर है जी, 2 बेटे हैं और मेरा घरवाली है। तो बेटे के 25 फरवरी 2025 से दोनों किडनी डैमेज है। तो क्या कुछ समस्या हुई थी, किस तरीके से किडनी डैमेज हुई, क्या किसी प्रकार का कोई नशा था या क्या बीमारी हुई थी, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। नहीं जी, नशा कोई भी नहीं था परिवार में। 25 फरवरी को बुखार चढ़ा था नॉर्मल, उकलाना मंडी लेके गए, वहाँ ग्लूकोज चढ़ाई गए तो उधर हालात खराब होते चले गए। हम हिसार लेके गए, सुखदा में लेके गए, सुखदा में एडमिट नहीं किया, फिर हमें सर्वोदय में लेके गए, वहाँ उन्होंने एडमिट किया तो इनके दोनों टेस्ट किए तो दोनों किडनी डैमेज थे। तो कितनी उम्र है, क्या नाम है लड़के का? बेटे का नाम नितिन कुमार है और अब 22 साल की उम्र है। तो अचानक से जब आपका एक 22 साल का बेटा है और अचानक से बीमार हो जाता है, जब आप इलाज के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि दोनों किडनी डैमेज है, तो क्या कुछ स्थिति रही है थी उस समय आपकी? क्या कुछ सोचा कि एकदम से अचानक से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? बस कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था जी हमें। तो हमें सुरेंद्र भाई साहब है, इन्होंने गाइड किया मेरे को। वैसे तो चमत्कार तो हमने बाढ़ में देखा ही था भगवान जी का, लेकिन सुरेंद्र है, ये मेरे गांव से ही है भाई, इन्होंने गाइड किया, आप वहाँ जुड़ो, और इन्होंने वहाँ जुड़वाए। इनकी ही अरदास पर हम तो मिलने भी नहीं पाए थे, इनके अरदास पे भगवान जी की टीम घर पे पहुँच गई। तो कौन से भगवान जी की बात कर रहे हैं? रामपाल महाराज जी की। तो 2025 में क्या चमत्कार देखा था? 2025 में चमत्कार देखा था जी, हमारा गांव पूरा जलमग्न था और पानी उतरने का नहीं था। गाम राम ने अरदास करी तो भगवान जी ने गाम राम की अरदास मंजूर करी और हमारे पूरे गांव की हेल्प करी। तो किस तरीके से हेल्प हुई थी आपके गांव की? पानी के लिए पाइप और मोटर दी। हाँ जी। तो उन पाइप और मोटर से पानी निकला था या संत रामपाल जी महाराज जी के चमत्कार मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो चमत्कार ही मानते हैं जी भगवान जी का। बड़ा लड़का है जो नितिन, तो उसके दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बता दिया, तो आपने कहाँ कहाँ इसको इलाज करवाया और कितने समय से परेशान हो आप? मैं जी 25 फरवरी 2025 से ही परेशान हूँ। तो मैं इशार करवाया, रोहतक पीजीआई में मैंने 8-9 महीने लगाए। तो हमारा सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हमारा तीनों का इसके साथ ग्रुप मैच नहीं हो रहा। तो अब रेवाड़ी से एक है, वो हमें देंगे किडनी और मेरे घर वाले उनको देंगे। वो कुछ डॉक्टरों ने हेल्प की हमारी, वो उनसे मिलवाई हम डोनर से। तो अभी कहाँ पर इलाज चल रहा है नितिन जी? अब मेदांता में होगा इनका ट्रांसप्लांट जी। हाँ जी। तो मेदांता में किस तरीके से, कितना क्या खर्चा आएगा वहाँ पर ट्रांसप्लांट का? मेदांता में 11,25,000 रुपए का पैकेज है जी, सिर्फ ऑपरेशन का 10 दिन का, बाकी खर्चा लग रहेगा। तो आपकी जो डोनर है वो कहाँ से मिलेगा? जो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो डोनर कहाँ पर है? डोनर है वो रेवाड़ी के रहने वाले हैं जी, उनका 15 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, दोबारा फिर रिजेक्शन में आ गया। अब उनका घरवाली बेटे को देंगे और मेरे घरवाली उनको देंगे। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या कुछ प्रार्थना लगाई थी कि जिससे आपकी मदद हो? उसके क्या बताओगे, किस तरीके से गए थे, किस तरीके से जानकारी मिली संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? फिर मैं सुरेंद्र जी से मिला था, उन्होंने
फिर हमारी अर्जी मंजूर करवाई। तो सुरेंद्र जी ने वहाँ सतलोक आश्रम में आपकी बातचीत करवाई और वहाँ से जो भी सेवादार थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की। तो क्या आपकी प्रार्थना थी? अब मैं प्रार्थना ये लगाई थी जी मेरा बेटा का इलाज हो जाए, क्योंकि मैं इलाज करवाने में असक्षम हूँ। तो क्या आश्वासन मिला, किस तरीके का वहाँ से आपको जवाब मिला? वहाँ से आश्वासन मिला जी आप चिंता मत करो, आपका बेटे का इलाज हो जाएगा। पहले तो जी मैं बताना भूल गया, पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें खाने की किट मिली हुई है 25 किलो वाली। आप क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता था जी, अब 16 महीने से बेटे पे है, मनरेगा में मजदूरी करते हैं हम दोनों हैं। तो यानी आप पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अचानक परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो आप मजदूरी छोड़कर अपने बच्चों की संभाल कर रहे हैं, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का गुजारा तो पहले तो ऐसे चले रहे थे जैसे रिश्तेदारों से दवाई के लिए पैसे ले लिए, उन्हें में खाना का काम चलता था, उन्हें में दवाइयाँ का काम चलता था। और अब जब से हमें भगवान जी से अरदास लगाए तो हमारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाने का खर्चा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आता है। तो उसके बाद जो इलाज की प्रार्थना थी उसका क्या हुआ, क्या आदेश आया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? अब उनका आदेश आया जी हम आपकी मदद करेंगे, आप इलाज करो। तो इलाज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत थी या किस प्रकार से क्या ज़रूरत थी? इलाज के लिए जी मैंने पैसे की भी ज़रूरत थी और आशीर्वाद की भी ज़रूरत थी। नितिन जी, क्या कुछ समस्या, जैसे आपके पिताजी ने बताया, तो एक बार बताइए क्या कुछ समस्या आपको कब से है, क्या परेशानी हुई थी और अभी क्या करते हैं? मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं और मुझे किडनी फेल है। ये बीमारी मुझे 25 फरवरी 2025 को हुई थी। बस नॉर्मल सा बुखार चढ़ा था तो हम उकलाना मंडी गए, वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया, कोई दिक्कत नहीं थी। ग्लूकोज चढ़ाई तो ग्लूकोज से बहुत हालत ख़राब हो गई, उससे मतलब शुगर भी बढ़ गया और शरीर में पसीने भी आए, तो जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उन्होंने हमेशा रेफ़र किया। फिर वहाँ पर हम गए तो पहले सुखधाम में गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं किया और वो बोले इसके तो कई सालों से दिक्कत है, यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम सर्वोदय हॉस्पिटल में गए, उन्होंने एडमिट किया। फिर वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया, ट्रीटमेंट दिया, तो उन्होंने कहा कि इसकी तो दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, इसका तो एक ही इलाज, या तो सारी उम्र डायलिसिस होगी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो अभी आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरीके से डायलिसिस हो रहा है या क्या कुछ है? अभी तो डायलिसिस ही चल रही है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। दोनों किडनी आपकी फेलियर बताई थी, तब आपने क्या सोचा कि किस तरीके से ये अचानक से आपको बीमारी हो गई, जबकि आप कोई नशा नहीं करते जैसे आपके पिताजी ने बताया? हाँ, उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि एकदम से दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी और बहुत कमजोरी आ गई थी। तो बस वैसे ही देखें क्या होगा अब। तो आपके पास कोई ज़मीन है या आपका जो मकान है, ये किसका मकान है जिस जगह पर है? हमारी ज़मीन तो वही है, दादा के थी उस टाइम, वो पौना किला है, और ये घर मेरे ताऊ जी का है। हाँ, तो आप यहाँ पर अपने ताऊ जी के घर में रहते हो? हाँ, वहाँ पे जो हम तो पुराने घर में रहते थे, वहाँ पे स्थिति खराब थी, वो गिरने वाला था, वहाँ पे हम रहते थे। तो अब बीमार होने से पहले हम 2 भाई थे, दोनों तैयारी करते थे, पढ़ते थे, तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ताऊ जी बाहर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है। पहले तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे खाने पीने की व्यवस्था की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका इलाज भी हम करवाएंगे। सर, आज जो मदद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है इस नितिन के परिवार के लिए, तो क्या कुछ बताओगे, किस प्रकार प्रार्थना हुई, क्या प्रार्थना हुई और क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी गई? बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अच्छा जी, सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका सर्वे आया था और वो सर्वे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के पास भेजा गया। फिर उसके बाद ये गांव की जो पंचायत है इन लेके गई, तो जब उन्होंने लिखित में पंचायत ने लिख के दिया तो सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी की दया से और सतगुरुदेव जी ने इनके लिए 4 लाख रुपए की मदद राशि आज भेजी है, अपना इलाज कराओ। सर, क्या नाम है और एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जगमहेंद्र लितानी। तो सर, आपके गांव के इस परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो क्या कुछ बताएंगे? आप गांव के ही ग्रामीण हैं, डॉक्टर भी हैं, जिस प्रकार से हमने अभी परिवार से बातचीत की कि दोनों किडनियां फेल है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ बताएंगे? कब से जानते हैं, क्या कुछ स्थिति है? ऐसे ही जानते तो
लंबा टाइम से हैं, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। और पहले तो स्थिति नहीं थी, लेकिन ये 2-3 साल से जब ये इसके दन्नू ये किडनी खराब हुई, इससे हालात खराब हो गए। दूसरा, पहले ये कुछ काम कराया करते मेट थे, तो उससे भी 5-6 यानी 7-8 महीने 10-12 महीने लगभग कुछ काम छोड़ दिया, इसके चक्कर में रहने लग गए। उस तरफ से भी इनकी स्थिति खराब हो गई। तो जब से ये दिक्कत हो रही है, बड़े परेशान हैं। हमारे पास भी जाते रहते थे, बड़ी मदद करने के, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, जैसे भी हुई स्त्रियाँ की बताई। फिर हमें संत रामपाल का नाम लिया, भाई ऐसे ऐसे मिलता हूँ, और उनसे बात करके फिर इनको सुरेंद्र सिंह से बात करी है। सुरेंद्र ने फिर आगे ये मनोहर दास, हाँ, तो उससे बात हो गई। आपने हम तुम्हारा तो ये कहना है जी, ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज से कहना है, अर्जी लगाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, इस परिवार को इस दुख से निकालें। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुरेंद्र लितानी, भारतीय किसान यूनियन चौड़नी का प्रदेश सलाहकार, और सामाजिक कार्यों में मैं लगा रहता हूँ, जो भी सेवा मिलती है। तो सुरेंद्र जी, आज आपके गांव के अंदर एक ज़रूरतमंद परिवार है जिसके ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो क्या कुछ बताएंगे उनकी स्थिति के बारे में? सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सत साहिब रामनिवास जी मेरे पास गए, मैं उकलाना रहता हूँ, तो इन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात, पता तो मेरे को लग गया था। तो ये चले गए वहाँ, तो इन्होंने कहा भाई वहाँ जाना है संत रामपाल जी के पास से आश्रम में। तो मैंने इनसे कहा भाई पहले मैं बात कर लूँ, क्योंकि मिलवाने के लिए या कमेटी की से बात करने के लिए तो मेरा संपर्क अमन दास जी से था। क्यों बाढ़ के समय अनिल दास जी, अमन दास जी, राजवीर दास जी, तो मैं जानता हूँ इनको, क्यों कई बार जाना हुआ बरवाड़ा ऑफिस में, तो पाइप वगैरह मिली उस टाइम। तो उन्होंने फिर रास्ता बताया, आप यहाँ ना आओ। तो राजवीर दास जी का उन्होंने नंबर दिया मेरे को, भाई राजवीर दास जी है, उनके थ्रू आप वही रास्ता बताएंगे। और रविंद्र दास जी, इनसे मैंने संपर्क किया, तो उसी समय संपर्क करते ही उसी समय काम शुरू हो गया। तो टीम सर्वे के लिए इनके पास आई, तो इनके बेटे की किडनी दोनों फेल है। तो जो आश्रम से जो दास जी थे, सेवादार थे, तो उन्होंने फिर ये वहाँ गए, मेरे पास भी गए थे, भाई हम वहाँ चलना अपन है। उस दिन मैं तो आश्रम में गए, आशीर्वाद भी लिया इन्होंने, तो नाम भी लिया इन्होंने। मैंने बोल दिया था यहीं से, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, क्योंकि बाढ़ के समय हमने देख लिया था। और जो सेवादार है बड़ा अनुशासन और समय के पाबंद है, हमने उस समय देखा, कई बार जाना हुआ, और तो मुझे तो विश्वास था ये काम हो जाएगा। तो अरदास लगाई हमने, तो इन्हें नाम लिया, वहाँ फिर कमेटी से मिले, ये घर पहुँचे। उससे पहले जो इनके पास मैसेज आ गया था, भैया आपका काम हो जाएगा। तो इनका मेरे पास है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमात्मा जी का। और जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और गरीबों के मकान बनाना, उनको खाने के लिए राशन, जैसे इनके घर में भी सबसे पहले राशन भेजा गया, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, मजदूरी का काम करते हैं। तो अब जैसे ये इनका जो इलाज होना है बेटे का, इनके बेटे का, तो आज सेवादार पूरी टीम आई है। उन्होंने 4 लाख रुपए की जो सेवा की, इनके सहयोग किया है। तो मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जीवन जो सहयोग कर रहे हैं, जीवन दान है कि ये जीवन दान तो है ही, महादान कहूँगा मैं तो इसको, क्योंकि किसी का जीवन बचाना महादान। और ये तो 22 साल का बच्चा है, गुरु जी के चरणों में हमने तो इनको सौंप दिया गुरु जी को, तो ठीक होगा, ये पूरा विश्वास है। और ठीक होकर के हम तो परमात्मा से यही अरदास करते हैं, बच्चा ठीक होके गांव का नाम रोशन करे। तो एक बार फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे गांव की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से, और इस परिवार की तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो सहयोग आज किया है। और ऐसे ही उनके आशीर्वाद से ठीक भी होगा, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद, ये विश्वास मेरे को है।
तो दर्शकों, अभी जो पूरी सेवा राशि है वो इस परिवार को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर ये पूरी सेवा राशि जो 4 लाख रुपए की पूरी राशि है वो इस ज़रूरतमंद परिवार को सौंप दी गई है, ताकि ये जो ज़रूरतमंद परिवार है अपने बेटे का इलाज करवा सके। तो अभी सेवादारों से पूरी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको इस पूरी सेवा के बारे में। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज हम परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार गांव लितानी में जो एक गरीब परिवार है, उसके बच्चे की दोनों किडनियां खराब हैं, तो ये सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के पास फरियाद लेकर गए थे और इन्होंने कहा कि मैं कुछ तो अरेंजमेंट हो चुका है हमारा। 11.25 लाख की इन्होंने जरूरत थी और कुछ इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। ये 4-5 लाख रुपए की इन्होंने मदद मांगी थी। तो सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने आज 4 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में इनको आज देने के लिए सभी सेवादारों को भेजा गया। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कितनी सेवा राशि की सहायता आपके परिवार को की गई? 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिली थी, सेवादार लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सहायता राशि भेजी है, इससे कितनी मदद मिलेगी आपको, आपके बच्चे को कितनी मदद? इससे मेरे बेटे को जो जीवन दान मिल जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा जी, और मेरे बेटे को जीवन मिल जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके दुख को समझा, आपके बच्चे को, क्योंकि एक जवान लड़का है, 22 साल का लड़का है और पूरे परिवार पर ये दुख था बहुत बड़ा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी हो सकी आपकी मदद की है, कि तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन रहेगा जी। मैं और मेरा परिवार सदा भगवान जी के चरणों में रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो अब कब इलाज करवाओगे, कब ये इलाज शुरू हो जाएगा इनका? अब इस अगले सप्ताह में इनका इलाज शुरू हो जाएगा जी। कहाँ पर होगा इलाज? गुड़गांव मेदांता में होगा जी। मैंने पूर्ण विश्वास है मेरा बेटा स्वस्थ होगा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो दर्शकों, यहाँ पर उनकी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता। नमस्कार। माता जी, क्या कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके बेटे को एक जीवन दान देने के लिए यहाँ पर सहायता राशि भेजी है, ताकि आप लोगों को दुख ना हो, आपका बच्चा ठीक हो जाए, तो क्या कहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत सहायता की है। सच में हमने सुना था उसके बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। गरीबों के सचमुच मसीहा है। संत रामपाल की कृपा से हम मेरे बेटा का जीवन दान बच जाएगा। धन्यवाद माता। जिंदगी भर के लिए आभारी हैं, उसका धन्यवाद करते संत रामपाल जी महाराज की सत्साई। तो दर्शकों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की मदद की नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की है जो हर दुखी और जरूरतमंद का सच्चा सहारा बनकर सामने आती है। गांव लितानी के नितिन कुमार और उनके परिवार के लिए संत रामपाल जी भगवान ने पहले राशन की व्यवस्था करवाई और फिर इलाज के लिए 4 लाख की सहायता राशि देकर यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में दुखियों के रक्षक हैं। जब अपनों के सपने बीमारी के कारण टूटने लगते हैं, तब ऐसी करुणा और सहायता केवल एक सच्चे भगवान ही दे सकते हैं, जो अपने भक्तों का हर दुख हर लेते हैं। संत रामपाल जी भगवान वास्तव में पूर्ण परमात्मा हैं, जो हर पीड़ित के जीवन में आशा की किरण बनकर आते हैं। धन्यवाद।